का मिजाज बदला है। कई जिलों में ओले के साथ बारिश हुई है। जोधपुर के सेतरावा इलाके में बरसात हुई है और बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चूरू के सुजानगढ़ में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। झुंझुनू में बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। तो देखिए, राजस्थान के कई जिलों में अचानक से मौसम ने पलटी मारी है और रात होने के साथ ही शहरों में मूसलाधार बारिश और ओले गिरे हैं। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की भी स्थिति सामने आई है। वहीं ओले गिरने के कारण एक बार फिर से सर्दी बढ़ने की जो अंदेशा है वो भी अब लगाया जा रहा है। जैसे कि दो तस्वीर है। पहली तस्वीर में झमाझम बारिश हो रही है जो कि झुंझुनू की है। दूसरी तस्वीर सुजानगढ़ की है जहां पर ओले पड़े हैं, वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जना और वज्रपात की चेतावनी भी जारी कर दी है। तो पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में रुक रुक करके बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 1 से 2 फीट तक बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। अभी भी बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें कि शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद है, लेकिन यहां मंदिर सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को बर्फबारी के बीच अब परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से लेकर के बद्रीनाथ धाम तक बाधित हो चुका है। वहीं मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बर्फबारी के बाद बाधित हो गया है। जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर भी धीरे धीरे बर्फ जमने लगी है। हालांकि सभी जगह पर बीआरओ के द्वारा मशीनों को तैनात कर दिया गया है। तो बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और पूरी बद्रीपुरी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जताया है। निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम पर पश्चिमी हिमालय में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही जम करके बर्फबारी हो रही है। वहीं कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। कश्मीर में बर्फबारी होने से वहां का मौसम गुलजार हो गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में इस वक्त काफी पर्यटक पहुंच रहे हैं जो स्कीइंग का लुत्फ भी उठाते हुए दिखे हैं। और हम आपको तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 6 जगहों की तस्वीर है जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोहतांग की पहली तस्वीर है, लाहौल स्पीति की दूसरी तस्वीर है, तीसरी जो तस्वीर है वो गुलमर्ग की है, चौथी मनाली की है और जो 5वीं है वो देखिए कुपवाड़ा की तस्वीर है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी जारी है, लेकिन पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस मौसम में पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बर्फबारी के बीच आपको सैनिक के जज्बे को दिखाएंगे जो जम्मू कश्मीर से तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा की है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा पर शिव जयंती मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैनिकों ने 0 डिग्री से कम तापमान वाले आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी और सफेद जमीन के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सैनिकों का अलग अंदाज देखने को मिला है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे सैनिक इस 0 डिग्री यहाँ पर तापमान बताया जा रहा है, उससे भी कम का तापमान है यहाँ पर, और कैसे यहाँ पर वो किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आप नजर इस तस्वीरों के माध्यम से आ रहा है। तो शिवाजी को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है, सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की ये तस्वीर है जहां पर शिवाजी जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया और सैनिकों ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
तो बिहार सरकारी अफसरों की लापरवाही बरकरार है। दरअसल कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक में अधिकारियों ने सांसद के सामने झूठे आंकड़े पेश किए हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में 100% पानी पहुंचाने के झूठे दावे कर दिए और इन दावों की जांच के लिए सांसद ने भरी मीटिंग में सभी अधिकारियों, जिला कलेक्टर के सामने गांव के सरपंच और स्थानीय लोगों से ग्राउंड लेवल के हालात जाने तो अफसरों की झूठ की पोल खुल गई। फिर क्या था? सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने दिशा की मीटिंग में लापरवाह सरकारी अधिकारियों की जम करके क्लास लगाई। जहाँ से पानी जाना वो लाइन नहीं डली। हाँ बाकी है यार एक बार बताना पहले, आप ज्यादा शान हो क्या? यार एक बार मेरी बात सुनो ना, आपने तक काम नहीं पहुंचेंगे। आज एक बात जानना, अधिकारी वही बैठे हैं, पीने का पानी जब तक नहीं पहुंच पाएगा, जब तक आम जन को पीने का पानी नहीं मिलेगा। आप बताओ, पैसे आपको दे दिए, पैसे खर्च कर रहे हैं, अब अधिकारी रिपोर्ट ही ऐसी दे रहा है कि ये इतने गांव 100% कंप्लीट है। जिनको फोन मिलाएं वही कह रहा मेरे यहाँ हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री से मैं कल मिला भी था, माननीय मुख्यमंत्री ने बताया भी है और एक एक चीज़ पर उनका डिस्कस भी करके आए। अगर ये कोई नहीं सुधरेंगे, नहीं करेंगे तो ऊपर बात करेंगे। हमारे MLA साहब, प्रमुख साहब सब जाके हमारे ये अधिकारी नहीं काम कर रहे तो उनका जो भी है ऑप्शन ढूंढेंगे। तो प्रदेश में या जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं, वो करीब 11 बजे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएम मोदी के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या? IIT जम्मू, IIM जम्मू और जम्मू एम्स, 12 सड़क परियोजनाएं, 7 ग्रिड स्टेशन और 3 रिसीविंग स्टेशन, जम्मू हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन, 3 ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं, कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो, 3 पुल और कई रेल संपर्क परियोजनाएं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और वो वक्त आ गया है जम्मू पहुंचकर पीएम मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। दिन के करीब 11:30 बजे पीएम मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक समारोह के दौरान 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। की हर शक्ति जानती है, आएगा तो जम्मू कश्मीर को मिलने वाली सौगात में शिक्षा क्षेत्र में 13,375 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, एम्स जम्मू, जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन, पेट्रोलियम डिपो, सड़क और रेल संपर्क परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू के करीब 1,500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएम मोदी के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने ये उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास से संबंधित भी कोई घोषणा जरूर करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को आम चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि लोकसभा के साथ ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। तो विदेश में राजस्थान की संस्कृति का डंका बजाने वाले धोली मीना ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर पहुंच करके इतिहास रच दिया है। इटली के माउंट एटना पर धोली मीना ने तिरंगा लहराया है। देखिए रिपोर्ट।
राजस्थान के दौसा की बहू धौली मीना सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाती हैं। धौली मीना वैसे तो विदेश में रहती हैं, लेकिन उनका देसी अंदाज सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहता है। हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यूरोप में धौली मीना ने राम नाम का नारा लगवाया, जिससे वो भारतीय मीडिया में सुर्खियों में आ गईं। वहीं अब उन्होंने एक और कारनामा किया है, जिसके बाद वो एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है। धौली मीना ने यूरोप के सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना, जो इटली में है, वहां उन्होंने तिरंगा लहराया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। धौली मीना ने दौसा की फेमस पीली लुगड़ी और झलरी का लहंगा पहनकर चढ़ाई की। धौली मीना माउंट एटना पर पहुंचने वाली पहली भारतीय आदिवासी महिला बनी। धौली मीना इस यात्रा के लिए अपनी फिटनेस पर पिछले कई महीने से काम कर रही थी। माउंट एटना दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट एटना की सतह चांद जैसी होने के कारण वहां अलग अलग देशों के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं। माउंट एटना 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर यूरोपियन देश इटली के सिसिली प्रांत में कटानिया शहर में भूमध्य सागर के किनारे मौजूद है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।